तो अब जो हम लोगों के सामने क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बड़े ध्यान से इसको समझना बनता है। ठीक है, तो मैं बड़ा आसान तरीका बताऊंगा और उस तरीके से न सिर्फ क्वेश्चन छोटा हो जाएगा बल्कि बहुत आसान भी लगेगा। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पर कि हम लोगों को फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन फिर अगेन फ्रैक्शन, ठीक है, तो इस तरीके की लैडर फॉर्म हो, तो ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत कहां से करते हैं भाई? ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से। तो लास्ट फ्रैक्शन है और इसके साथ में नंबर है, तो भाई यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। इस बॉक्स को ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस इतने पार्ट को ना सिंप्लीफाई करेंगे, वो भी साइड में। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। करेक्ट है, तो भाई हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसको? 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स को। और जब भी कभी हम लोग किसी भी नंबर और एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ में। तो भैया करो 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ में होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 4 होगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का 2x होगा। माइनस का साइन है रखिए और न्यूमरेटर तो एज इट इज आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा? अपॉन में रहेगा 2 माइनस एक्स। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब देखो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। फिर ये क्या है? माइनस का 2x और अपॉन में आ गया क्या? 2 माइनस एक्स। इसका मतलब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लोगों ने निकाल दी, जो कि कितनी है? 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स है। चलिए रख दीजिए, लेकिन इस साइड में शो करते चलना है। ठीक है, तो रखो भाई, सबसे पहले 1 रखा हम लोगों ने, फिर ये वाला 2 है एज इट इज रखिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर ये 1 एज इट इज रखा, और अपॉन में इस बॉक्स की जगह पे आप क्या रख रहे हैं? इसकी जगह पे रख रहे हैं 3 माइनस 2x और अपॉन में है 2 माइनस एक्स। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो कभी भी जब ऐसा होता है कि a अपॉन b को हम लोग c अपॉन d से डिवाइड करें, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करें, तो भाई ये d जाता है a के पास में और ये b आता है c के पास में, यही होता है। कभी जब b ना हो, यानी कि ऊपर फ्रैक्शन ना हो, ऊपर नंबर ही हो, तो ऐसे केस में सिर्फ आने जाने का काम कौन करेगा? d करेगा। तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेन फ्रैक्शन है, ऊपर एक नंबर है, नीचे फ्रैक्शन है, तो भैया ये किसके पास जाएगा? 1 के पास जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 माइनस एक्स ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख दीजिए, पहले इधर एक्स भी लिख दीजिए, फिर से लिखे इसको, तो भाई ये बना 1 और यहाँ पे क्या है? 2, माइनस का साइन लगा दीजिए। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2 माइनस एक्स और अपॉन में क्या रहा? 3 माइनस 2x एंड दिस इक्वल टू x। अब क्या करो, देखो सिर्फ इतने पार्ट को देखना, सिर्फ इतने पार्ट को साइड में शो कर दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 माइनस एक्स है, दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट में रखना क्योंकि इससे पहले माइनस है। अपॉन में क्या है? अपॉन में 3 माइनस 2x है। और कभी भी एक नंबर और एक फ्रैक्शन को टैकल करना होता है तो क्या करते हैं? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करो 3 में तो कितना हुआ? 6। 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2x के साथ में करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस का साइन है। ठीक है, ब्रैकेट में जो है तो चीजें ब्रैकेट में ही रखना। नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर देंगे, सो 3 माइनस 2x, एक बार फिर से लिखो, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 6 माइनस 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो मतलब ये माइनस का 2 और ये वाला टर्म हो गया प्लस का x, और अपॉन में 3 माइनस 2x हो गया। ठीक है, माइनस 4x और x मिलके कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का 3x, और 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 4। मतलब हम लोगों को मिलने वाला है 4 माइनस का 3x और अपॉन में 3 माइनस 2x। ठीक है, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई भाई, ये रख दीजिए भाई इसके प्लेस पर। तो 1 हम लोगों ने एज इट इज रखा, अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं? देखो इस बॉक्स की जगह पर इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, तो 4 माइनस 3x और अपॉन में 3 माइनस 2x लिख दिया, एंड दिस इक्वल टू x, एज इट इज हम लोगों ने रखा। फिर से वही फॉर्म है। ठीक है, तो ये चला जाएगा ऊपर, मीन्स अब है हम लोगों के पास में क्या? 3 माइनस 2x अपॉन में 4 माइनस 3x एंड दिस इक्वल टू x है। अब क्या करिए, इसको कर दीजिए इधर ट्रांसपोज, तो इस साइड में कौन बचा? 3 माइनस 2x और इस साइड में x है, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में? 4 माइनस 3x के साथ में, एज इट इज रख दिया 3 माइनस 2x को, x ब्रैकेट के बाहर है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा तो x का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4x, x का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। ऐसा करिए इन दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले इस टर्म को लिख दो, आपने लिख दिया इसको 3x स्क्वायर, फिर इसको लेकर आए तो ये माइनस का 4x बन गया। ठीक है, फिर इसको लेकर आए तो ये ऑलरेडी अपने प्लेस पर है तो माइनस का 2x, और ये अपने प्लेस पर है तो प्लस का 3, सो दिस इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों के सामने है 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया माइनस का 6x और ये है प्लस का 3 एंड दिस इक्वल टू 0। 3 is a common factor, so on dividing both the sides by 3, जब 3 से हम लोग इस टर्म को डिवाइड करें तो x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x, इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 1 एंड दिस इक्वल टू 0। राइट,
तो अब हम लोगों के सामने फाइनली बन रही है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर इस पर हम लोग काम करें तो इसको ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को इक्वल में 0 ऐसे लिख दीजिए, और इस टर्म को लिख सकते हैं माइनस का 2, ए का मतलब x और b की जगह पे इंटू में 1 रख दें तो कोई फर्क पड़ा नहीं ना। लेकिन एक फॉर्म बन गई, कैसी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो भैया एक्सपेंशन होता है किसका, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पर क्या है, 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल हुआ किसके, 0 के। और x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो x माइनस 1 किसके बराबर हुआ, 0 के। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में जो x के लिए दो वैल्यूज होंगी बट दोनों वैल्यूज क्या होंगी, 1 ही होगी। तो यही है भाई क्या आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है।